इस क्वेश्चन में है इन द गिवन फिगर ओ पी इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्किल देन प्रूव दैट ए पी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक सर्किल है, इसका सेंटर ओ है, ओ पी आपका जो है इसका डायमीटर है, ठीक है। तो ये अगर ये इसका रेडियस ओ ए और ओ बी, रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, ये इसका सोल्यूशन, ठीक। तो ओ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2r, ठीक है। तो ये ओ पी हो गया आपका 2r। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस एंगल को हम यदि थीटा मान लेते हैं तो इन ट्रायंगल ओ ए पी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ ए अपान ओ पी, ओ ए अपान ओ पी। ओ ए कितना है आर, ओ पी कितना है आपका 2r। तो आर से आर कैंसिल हो गया 1/2, और ये किसके इक्वल होता है साइन 30 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू आपका हो गया 30 डिग्री। देन एंगल ए पी बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस एंगल को हम अल्फा मानते हैं, एंगल ए बी ए पी, लेट एंगल बी ए पी इक्वल टू अल्फा, और यही एंगल किसके इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी। क्यों? क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी। आप जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी पी में ये हो जाएगा एंगल अल्फा प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अल्फा प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से देखिए 2 अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 60, ये हो जाएगा 120 डिग्री। 2 अल्फा यानी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल बी ए पी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए बी पी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री इन ट्रायंगल ए पी बी। सो ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव्ड। एक बार फिर से देख लीजिए, इन द गिवन फिगर ओ पी इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्किल, प्रूव दैट द ए पी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ ये फिगर है, अगर ये आर है, ये रेडियस आर है, तो ओ पी 2r हो जाएगा। इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, साइन थीटा से हमने जो है थीटा का वैल्यू निकाल लिया, तो ये टोटल एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। फिर हमने इस एंगल और इस एंगल का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पर पी ए और पी बी इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये इक्वल हो गया। सबको सम करके अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60। जब सभी एंगल 60 डिग्री को हो गए तो इसका मतलब ट्रायंगल ए पी बी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर द
centers of two semicircles having radii 9 cm and 60 cm respectively. ST is a common tangent, then find PQ. देखिए यहाँ पर दो सर्किल है, एक का रेडियाई 9 है, एक का रेडियाई ये टोटल 16 है, ये 16 है। तो आपको जो है PQ को फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या कि इस रेडियाई को इससे मिला देंगे, इससे ये मिला देंगे, 16 हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से ड्रा करेंगे कि ये PM इक्वल टू, ये सोल्यूशन हो गया, PM इक्वल टू QK। तो ये 9 है तो ये हो जाएगा आपका 9, तो ये आपका टोटल 9 हो गया। अब देखिए ये 16, QN इक्वल टू कितना है 16, तो KN इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7, ये आपका 7 हो गया। ठीक है, और ये भी रेडियाई होगा 9, ये आपका 16 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा 25, ये 16 हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, तो ये हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर एम के की वैल्यू निकाल लें तो एम के इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। तो एम के की वैल्यू कैसे निकलेगा, इन ट्रायंगल एम के एन, इन ट्रायंगल एम के एन कितना हो जाएगा, एम एन स्क्वायर इक्वल टू एम एन स्क्वायर इक्वल टू के एन स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर। एम एन स्क्वायर कितना है 25 का होल स्क्वायर, के एन कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर। तो एम के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। 25 मतलब हो जाएगा 625 माइनस 49, और ये आपका हो जाएगा 576 एम के स्क्वायर। तो एम के इक्वल टू हो जाएगा √576 यानी 24। तो एम के किसके इक्वल है आपका, पी क्यू को इक्वल है, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 24। यही आंसर है। ओके।